Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. आज की क्लास में आप लोग देख रहे हैं जो पोएम है फोटोग्राफ, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. एंड yesterday in our class we have discussed about the poem synopsis and we have also done stanza first and second. इसका जो पहला और सेकंड स्टेंजा था वो हम लोगों ने कर लिया था. अभी हम इसमें इसका थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा, दैट मीन्स वी विल कंप्लीट दिस पोएम इन दिस क्लास. हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में हमने किया था उसको एक बार थोड़ा सा बेटा मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ. पोइट्री पार्ट कर रहे हैं हम अपना. उसमें फर्स्ट पोएम थी हमारी अ फोटोग्राफ. सरले टॉल्सन ने इसको लिखा था. ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी. पोएम का नाम क्या था? फोटोग्राफ. पोइट और पोइटेस सरले टॉल्सन. इज इट क्लियर? उसके बाद फर्स्ट स्टेंजा या फिर ब्रीफ पार्ट में उसमें हम बात करें, उसकी सिनॉप्सिस की बात करें तो पोइट ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट जब वो छोटी थी 7-8 साल की, उस टाइम उसकी एनर्जी को एक्सप्रेस किया था. उसके बाद 30-40 ईयर्स की जब हो जाती है तो उसके बाद उसके जो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट पोइट मदर इज नो मोर. पोइट की जो मदर है अब वो उस टाइम जीवित नहीं है. ठीक है ना. तो ये 3 पार्ट उसमें डिवाइड किए थे. फर्स्ट में हमने देखा था कि जो पोइट की मदर है या पोइट है वो क्या कर रही है, अपनी मदर को एक कार्डबोर्ड में यानी उस फ्रेम के अंदर उस फोटो में देख रही है और उसकी मदर अपनी कज़न के साथ सी बीच के ऊपर गई हुई थी. यही बात की थी हमने. उसके अंकल जो है उनकी स्नैपशॉट ले रहे हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं. जो उनके हेयर्स हवा से उनके चेहरे पे आ रहे हैं जिसमें से उनको स्माइल दिखाई दे रही थी. ठीक है. उसके बाद उसमें बताया गया था उसकी मदर का स्वीट फेस जब वो उस टाइम छोटी एज में थी तब, और फिर कहता है धीरे धीरे उसका फेस चेंज हो गया था. यानी ह्यूमन बीइंग का जो चेंज होने का नेचर है उसको बताया गया है. इज इट क्लियर? और दूसरा इसको कंपेयर किया है बेटा. किस चीज से कंपेयर किया है? इसको कंपेयर किया है नेचर से, प्रकृति से. यानी सी को इसमें डिनोट किया है एज अ नेचर और उसमें नेचर का पार्ट बताते हुए कहता है कि जो सी था वो इतने साल पहले जब उसकी मदर एक बच्ची थी और वो घूमने गई थी सी बीच पे, तब भी वो सी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था. और आज भी वो क्या है? सी इसी तरह का दिखाई दे रहा है. समझ में आई यहाँ तक बात? तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. अब इसमें आगे की बात करते हैं. ठीक है. वी विल सी स्टेंजा नंबर 3. स्टेंजा 3 को ध्यान देखिए. Some 20-30 years later. अब यहाँ पे देखो उसमें क्या बात है. ये 20-30 years किस चीज की बात कर रहा है? When the snapshot was taken. जब स्नैपशॉट को, उस फोटो को क्लिक किया गया था. कौन सी फोटो? उसकी मदर की सी बीच वाली जो फोटो है उसके कुछ 20-30 साल के बाद. लेटर इन द सेंस बाद कह रहा है. यानी उस फोटो के 20-30 साल के बाद सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. वो उस फोटो के ऊपर हंसेगी. अब देखो एक छोटी सी चीज उसमें बताई गई है. मतलब आप कभी अपनी फोटो को देखना जो आपकी 5-7 साल पुरानी हो, उस फोटो को जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पे खुद हंसी आएगी, है ना. कभी देखना, इमेजिन करना इस चीज को. और कोई पुरानी फोटो है एल्बम वगैरह में है या फ़ोन वगैरह में जो 2-4 साल पहले या आपके छोटे हो तब की है, उसको देख के आपको खुद को लगेगा कि इतने साल पहले या कुछ टाइम पहले मेरा जो हुलिया था या मेरा जो मैं किस तरह का दिखता था या दिखती थी, वो आप देखेंगे तो आपको खुद आपके ऊपर हंसी आएगी, है ना. ऐसा ही वो कह रही है कि जब उसमें फोटो को क्लिक किया था उसके 20-30 साल के बाद अगर वो फोटो को देखती है तो क्या कहता है? सी वुड लाफ. ठीक है ना. ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं इसको. ठीक है. अपोस्ट्रोफ के साथ इस तरह का वर्ड आता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है इसमें. ठीक है. यानी एब्रिविएटेड फॉर्म कहलाता है. जैसे विल प्लस नॉट वॉन्ट, आर प्लस नॉट आरेंट. ठीक है. एक एम प्लस नॉट होता है. क्या होता है उसका एम प्लस नॉट का? बता सकते हैं? एम प्लस नॉट
इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? जैसे आर को हमने आरेंट किया, आर नोट को, कैन प्लस नोट कांट, सेल प्लस नोट शांट, विल प्लस नोट वॉन्ट, ये क्या कहलाता है? इसको बेटा हम आरेंट ही कहते हैं, इसको एमेंट कभी नहीं कहेंगे। ये एक एक्सेप्शन है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, ग्रामेटिकल एरर इसकी हो सकती है। सो दिस इज आल्सो द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसमें सी हैड भी हो सकता है, ये सी वुड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि वो उस स्नैपशॉट के ऊपर हंसेगी और क्या कहेगी? कहेगी सी देखो बैटी एंड डोली। अब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं आपके सामने, बैटी एंड डोली। कैन यू टेल मी दैट अबाउट दिस नेम? क्या आप बता सकते हैं मुझे इन नाम्स के बारे में? ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये जो पोइट की मदर है उसकी जो कजन थी, दो जो दोनों एक एक हाथ को पकड़े हुए थे, आपने पढ़ा था पोएम में, ध्यान आया? उन दोनों के नाम है और उनको कह रही है देखो बैटी एंड डोली। दिस कैन बी द क्वेश्चंस। नाम क्या था? कितने साल बाद वो फोटो को देख के हंसती हैं, ठीक है ना। और क्या कहती हैं? कहती हैं देखो, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो क्या कहेंगी कि देखो हाउ दे, कैसे उन्होंने, ड्रेस्ड अस, हमें ड्रेस पहनाई थी, फॉर द बीच, यानी वो जब हमें उस टाइम बीच के ऊपर ले गए थे तो हमारे जो ड्रेसअप थी वो किस टाइम की थी, ठीक है ना। फिर से समझिए यहाँ तक क्या कहता है उसमें, कुछ 20-30 साल के बाद वो उस फोटो को देख के हंसेंगी और कहेगी देखो बैटी एंड डोली, ठीक है ना। और क्या कहेंगी? देखो हाउ, कैसे, दे ड्रेस्ड अस, उन्होंने हमें ड्रेस्ड किया, फॉर द बीच, बीच के लिए, यानी बीच पर ले जाने के लिए हमारी जो ड्रेसअप कैसी थी, यानी उस टाइम हम ऐसी ड्रेस पहन ली थी, उसको खुद देख के उस चीज में हंसी आ रही है ना। उसके बाद ध्यान से समझिए अगली लाइन जो है, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफर। दोनों लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसमें यू कैन गेट दिस फ्रेज in your questions that you have to explain the sea holiday was her past and mine is her laughter। देखो जी कहता है जो सी हॉलीडे थी, सी के ऊपर जो हॉलीडे, सी छुट्टियां मनाने जो गई थी सी के ऊपर, वाज हर पास्ट, ये हर पास्ट किसका पास्ट है? ये उसकी मदर का पास्ट है, क्योंकि अब उसकी मदर, अब लड़की, उसकी जो सर्लेट ओल्सन वो है उसकी मदर है, तो सी हॉलीडे किसका पास्ट हुई? उसकी मदर का पास्ट हुआ, ठीक है। माइन इज हर लाफर, और मेरा पास्ट क्या हुआ? मेरा पास्ट क्या है? उसकी हंसी। किसकी हंसी यहाँ पे? उसकी मदर की हंसी, जो फोटो में दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी उसकी मदर का पास्ट क्या है? सी हॉलीडे, ठीक है। और उस राइटर का, उस पोइटेस का पास्ट क्या है? उसकी मदर की हंसी, ठीक है ना। क्यों? उसकी हंसी उसकी पोइट की, पोइट का पास्ट बन गई है क्योंकि वो फोटो में है। और ये जो सी हॉलीडे है जो और पुराना था, वो किसका पास्ट बन गई? उसकी मदर का। इट इज क्लियर? आगे देखिए, दिस इज आल्सो गिवन अ फ्रेज, बोथ री विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस। दोनों को ही नुकसान हुआ है। बोथ, यहाँ बोथ वर्ड आया है पोइट के लिए और उसकी मदर के लिए, दोनों ही, री परेशान होना, नुकसान होना, विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, दोनों ही परेशान हैं जिनका इस तरह का लॉस हुआ है, ठीक है ना। दोनों ही अपने अपने लॉस से परेशान हैं। वो इसमें क्या है कि उसकी जो हंसी है या इसका जो हॉलीडेज वगैरह है वो उसका पास्ट बन गया है, और उसकी जो मदर है उसकी हंसी वो राइटर का पास्ट बन गई है। तो दोनों का ही नुकसान हुआ है, दोनों ही अपने नुकसान की स्थिति में हैं, ठीक है, और उस पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहती है। इज दैट क्लियर? सो दिस स्टैंजा, आई होप यू अंडरस्टूड हियर। फिर से एक बार देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल के बाद, बेटा ये हर एक लाइन से, हर एक वर्ड से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पोएम जो होती है उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस यू विल गेट द स्टैंजा एंड देयर आर गिवन द क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ द स्टैंजा यू हैव टू गिव द आंसर्स। इज इट क्लियर? सो आपको हर एक पॉइंट को समझना है। 20-30 साल के बाद क्या था? वो हंसी किसके ऊपर? स्नैपशॉट के ऊपर। एंड कहा, क्या कहा?
किसको कहा, बैटी एंड डॉली को कहा क्या कि देखो उन्होंने हमें बीच पर ले जाने के लिए किस तरह की ड्रेस पहनाई थी, ठीक है ना। सी हॉलीडे किसका पास्ट था, किसका पास्ट था, वेरी गुड, किसका पास्ट था, शार्लेट ओल्सन की मदर का। और उसकी हंसी, किसकी हंसी, उसकी मदर की हंसी शार्लेट ओल्सन का पास्ट था। दोनों ही अपने इस लॉस की कंट्रोल करने की स्थिति में थी, अपने उसका लॉस को अपने आप में समेटने की कोशिश में थी, ठीक है। फिर क्या कहता है देखिए, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी अब उसको मरे हुए, नाउ सी हैज बीन, वो मर चुकी है और लगभग उसे इतने साल हो गए हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी दैट गर्ल लिव्ड इन द सेंस जो फोटो में कितने साल की थी, 12 साल की थी, इतने साल अब शायद उसकी मदर को मरे हुए हो गए हैं, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे एक वर्ड आया द सर्कमस्टांसेस, वैसे स्थिति को बताता है, कौन सी स्थिति को बताता है ये। अब इस पोएम के बेस पे you can get also the question from that you have to define the word the circumstances, this phrase, what do you mean by the circumstances, it means the death of her mother, ठीक है ना। तो कहता है this circumstances there is nothing to, इस सर्कम यानी उसकी डेथ के ऊपर there is nothing to say, कुछ भी कहने के लिए नहीं है, nothing to say at all, क्या कहता है इस सर्कमस्टेंसेस पे nothing to say at all, कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ क्या है, साइलेंस है, साइलेंसेस है। देखो यहाँ पे 2 बार दिया है इस वर्ड को, एक साइलेंस एक साइलेंस, ठीक है। ये जो साइलेंस है ये शार्लेट ओल्सन का साइलेंस है, ठीक है, कि वो उसका इस स्थिति के ऊपर यानी डेथ ऑफ हर मदर, शी इज नॉट एबल टू से एनीथिंग एट ऑल, वो एबल ही नहीं थी कुछ कहने की, इसीलिए वो क्या थी, साइलेंस थी। और उसका साइलेंस क्या कर रहा था, पूरी स्थिति को साइलेंट बना रहा था। इज दैट क्लियर? क्या कहता है कि ये जो सर्कमस्टेंस थी, सर्कमस्टेंसेस में द डेथ ऑफ हर मदर, उसकी मदर की जो डेथ थी, उसकी जो डेथ की मदर के ऊपर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इट्स साइलेंस, वो सिर्फ खामोश थी, हर जगह सिर्फ खामोशी थी, और उसकी खामोशी एक पूरे माहौल को खामोश कर रही थी। इज दैट क्लियर? ये आपकी बेटा पोयम है, इसमें इसने अपनी मदर को इस फोटोग्राफ के थ्रू याद करते हुए, उसके बारे में उसको बहुत मिस करते हुए उसको एक्सप्रेस किया है, उसकी कुछ चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया है, एंड उनको याद करते हुए वो अपनी स्थिति के बारे में भी बताती है कि हाउ शी फील। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। पोएम समझ आई बेटा? शार्लेट ओल्सन की फर्स्ट पोएम है फोटोग्राफ, ठीक है ना। पोएट्री में फर्स्ट ये पोएम आपकी फोटोग्राफ आती है, जिसमें शार्लेट ओल्सन ने 3 कंडीशंस में इस पोएम को रखा है। एक, वो जब उसकी मदर बिल्कुल छोटी थी, फुल एनर्जेटिक थी, उसके बाद उसकी एनर्जी कुछ कम होती है आफ्टर 30-40 ईयर्स, एंड थर्ड में उसकी मदर की जो डेथ हो जाती है उसको एक्सप्रेस किया है। इज दैट क्लियर? तो एक बार फोर्थ जो स्टैंजा है उसको फिर देखिए। नाउ सी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी थी, नियरली, देखो यहाँ पे दैट गर्ल लिव्ड, यानी वो जो गर्ल लिव्ड रही, इतने गर्ल, दैट गर्ल कौन थी, उसकी मदर थी। उसकी मदर जिंदा कब, जब वो स्टार्टिंग में उस फोटोग्राफ में दिखा रहे हैं ना, कितने साल की, 12 साल की, इतने साल उसको मरे हुए हो गया था, ठीक है ना। और उसके जो डेथ की सर्कमस्टेंसेस थी वो उसके अकॉर्डिंग राइटर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उसकी खामोशी पूरे माहौल को खामोश कर रही थी, ठीक है ना। यू कैन आल्सो गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय साइलेंस, साइलेंसेस, ठीक है। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उससे बात कर लेते हैं हम। कुछ MCQ या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं, या आपके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आपके पास किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू कैन गेट that what is the name of the poem, what is the name of the poet, ठीक है ना। how many years later she saw the photograph, why they laugh at the snapshot, what are the name of the 2 girls cousin, उनका नाम क्या था, what was the writer's या poetess mother past, क्या था, what was the
पोइटस पास्ट, उसका पास्ट क्या था, वाई बोथ वर री विद द लेबर इज ऑफ लॉस, दोनों ही परेशान क्यों थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिलेंगे। कितने साल उसकी मदर को डेथ हो गया था, एंड उसके बाद सर्कमस्टेंसेस किस चीज़ को बताती है, साइलेंसेस का मीनिंग क्या है, ये चीज़ें आपके इस पोएम के अंदर है। आई होप आपको ये समझ आई होगा, और आप इस पोएम को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट। You will read this poem and try to understand this poem. In the next class, we will discuss about the question answers of this poem. Thank you, beta. Have a good day. Thank you, everyone.